नमस्कार। जय श्री राम। शिक्षाप्रद बोध कथा में आज के क्रम में हम आपको बताएंगे पूजा की सार्थकता। हम जो ये पूजा पाठ जब तब ध्यान करते हैं ना, तो इनकी जो है क्या महत्ता है, इनकी क्या सार्थकता है, ये सार्थक कब होती हैं। एक बार क्या हुआ, ज्ञानेश्वर महाराज, संत ज्ञानेश्वर का नाम आपने सुना होगा। संत ज्ञानेश्वर महाराज सुबह सुबह नदी तट पर टहलने निकले तो उन्होंने देखा कि एक लड़का नदी में गोते खा रहा है और डूबने वाला है। डूब ऊपर आने की कोशिश बहुत कर रहा है लेकिन डूबता जा रहा है। उसके नज़दीक ही एक सन्यासी जो है आंखें मूंदे हुए बैठे थे। संत ज्ञानेश्वर महाराज नदी में कूदे और डूबते हुए लड़के को निकाला। उसके बाद सन्यासी से कहा, जो आंखें मूंदे बैठे हुए थे, सन्यासी ने आंखें खोली तो संत ज्ञानेश्वर जी बोले, क्या आपका ध्यान लगता है? सन्यासी ने उत्तर दिया, ध्यान तो लगता है पर मन इधर उधर भाग जाता है। ज्ञानेश्वर ने फिर पूछा, ये लड़का डूब रहा था और आप यहाँ पर ध्यान में थे, क्या आपको दिखाई नहीं दिया? जब आपका मन इधर उधर भागता है तो फिर ये डूबता हुआ लड़का आपको दिखाई नहीं दिया? अब वो सन्यासी उत्तर देता है, देखा तो था मैंने, लेकिन मैं ध्यान कर रहा था। संत ज्ञानेश्वर ने समझाया, आप ध्यान में कैसे सफल हो सकते हैं? आपका ध्यान सार्थक कैसे हो जाएगा? एक लड़का डूब रहा है, उसके प्राण की रक्षा करनी है, इससे बड़ा ध्यान और क्या है? प्रभु ने आपको किसी की सेवा करने का मौका दिया था, वो भी आपने गंवा दिया। आपका कर्तव्य था कि लड़का डूब रहा था उसको बचाने का। यदि आप अपने कर्तव्य का पालन करते तो ध्यान में आपका मन लग जाता, एक आत्मसंतोष आपको प्राप्त होता जिससे आपका ध्यान में मन लगता। देखते हुए भी आपने उस लड़के को नहीं बचाया। तो सन्यासी बोले, महाराज धन्य हैं आपने मेरी आंखें खोल दी। बगीचे का आनंद लेना है तो बगीचे को संवारना सीखें। ये संसार जो है प्रभु का बगीचा है, तो इसलिए इस बगीचे को संवारना सीखना चाहिए। यदि आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है और आप पूजा पाठ में मस्त हैं तो ये आपका पूजा पाठ जो है व्यर्थ जाएगा। पहले पड़ोसी को, जो भूखा सो रहा है, उसको खाना खिलाइए तो आपका पूजा पाठ करना सार्थक है। ये मत सोचिए कि आपके द्वारा शुभ कार्य हो रहा है, क्योंकि भूखा व्यक्ति उसी भगवान की एक छवि है, उसी का अंश है, भगवान का ही अंश है वो भी, जिसे पूजा पाठ करके आप प्राप्त करना या रिझाना चाहते हैं। वो सर्वव्यापक है, परमात्मा। इसलिए पहले कर्तव्य करें। जो कोई भूखा सो रहा है, किसी को कष्ट है तो उसको बचाएं, और तभी आपका पूजा पाठ में मन लगेगा, तभी आपकी पूजा पाठ या ध्यान जो है वो सार्थक होगा। नमस्कार। जय श्री राम।